पर एक बार फोकस होना चाहिए। स्टील कंपनियों की शुरुआत अगर देखें, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट्स को अगर देखेंगे, एक अच्छी शुरुआत नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट 2% की तेज़ी टाटा स्टील के काउंटर में। अभी थोड़ी देर पहले स्टील सेक्टर पर एक खबर भी हमने आपके सामने रखी थी। कंसर्न्स हैं वैसे स्टील को लेकर, लेकिन आज मार्केट में डिसेंट स्टार्ट जहां हुआ है, इस स्पेस में भी हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। लेकिन सरकार इंपोर्टेड स्टील की क्वालिटी पर सख्ती आगे चलकर बरत सकती है। जल्द ही स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी का ऐलान कर सकती है। किरण, प्राइसिंग वीकनेस ऑलरेडी स्टील कंपनियों को परेशान करती है, लेकिन टेक्निकली जो ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड बनता है? टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, मेजर स्टील प्लेयर्स। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर हम बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील काफी अच्छा लग रहा है। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर, हमने देखा था कि प्रीवियसली 980 900 के आसपास के लेवल से ही स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट 1060 1080 तक गया था। अब वापस हम देख रहे हैं कि वही 1140 1180 के आसपास बॉटम बनाया है। 100 डेज मूविंग एवरेज को भी होल्ड करके रखा है काउंटर ने। तो कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू स्टील करंट मार्केट प्राइस पे काफी अच्छा लग रहा है। लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 940 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 1050 प्लस के टारगेट डेफिनेटली हमें लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में आ सकते हैं। और स्टील प्लेयर्स में मेजॉरिटी हर तरफ हम देख रहे हैं आज एक्शन के साथ ही। स्टील काउंटर्स में एक अच्छी मजबूती है। आप हिंडाल्को ले लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, टाटा स्टील, ये सब अच्छी मजबूती के साथ ऊपर आ रहे हैं। पर इस बीच एफएनओ का जो टॉप गेनर सामने आ रहा है वो है भारत फोर्ज। यहाँ पर इनको एक लोएस्ट बिडर के लिए इनको अप्रूवल मिला था, और साथ ही आप देखिए 2.5% की मजबूती जो है फिलहाल भारत फोर्ज दिखा रहा है। और एक दूसरा बड़ा फैक्टर जो शायद हमने कल भी आपके लिए हाईलाइट किया था कि जिस तरीके से अमेरिका में इलेक्शंस है, साथ ही साथ अगर इंफ्रा रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं तो वहाँ पे जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की क्लास 8 ट्रक की जो बिक्री है उसमें बढ़ने की उम्मीद से भारत फोर्ज पर एक इम्पैक्ट ज़रूर आते हुए दिख सकता है। ऐसा कुछ ब्रोकरेजेस का मानना ज़रूर है। तो उस लिहाज से भी इस काउंटर पर फोकस है। पर चंदन, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, 2% की तेज़ी ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा रहा है, और कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? देखिए, भारत फोर्ज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़े बॉटम बनने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले लगभग आप देखोगे स्टार्ट फ्रॉम जून 20 वीक हो गए लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है, और अब पहली बार बैक टू बैक सेकंड वीक को प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो एक बार के लिए यहाँ पे रिकवरी होनी चाहिए। फॉलिंग स्लोप ट्रेंड लाइन को भी सरपास करेगा। 1420 1420 का सपोर्ट होगा, 1510 की टारगेट। 1500 तक के टारगेट्स जो हैं भारत फोर्ज दिखा सकता है। 1420 का आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है। इस स्टॉक पर आप रखिए नज़र। आज अन्य ऑटो काउंटर्स भी जहाँ पे हाल फिलहाल भारी बिकवाली देखने को मिली, उनमें भी एक थोड़ा बहुत बाउंस ज़रूर आ रहा है। कल बजाज ऑटो में काफ़ी कमज़ोरी थी, आज 1 से 1.5% की मजबूती बजाज ऑटो भी दिखा रहा है। पर फार्मा स्पेस पर भी नज़र डालेंगे। ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर आप फोकस करिए, क्योंकि देखिए नतीजे कुछ इतने खास नहीं थे, पर कंपनी की गाइडेंस जो है वो काफ़ी मजबूत आई है। जहां पर हम देखें तो कंपनी का कहना है कि सेकेंड हाफ में एक काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यूएस जेनरिक मार्केट्स में जो है आने वाले 2 से 3 साल के लिए एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेन्ड ग्रोथ की वो उम्मीद जता रहे हैं। आप देखिए लगभग 1600 के आसपास शुरुआत हुई थी, और स्टॉक 3.5%, माफ कीजिएगा 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। किरण, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, ग्लैंड फार्मा स्टॉक में मैं देख भी रही थी ऊपरी स्तरों से काफ़ी बिकवाली हुई है, पर 1600 एक अच्छा लेवल था जहां से बाउंस बैक दे सकता था, वो दिया भी है। पर कितना सस्टेन्ड मूव लग रहा है? नतीजे कुछ इतने खास नहीं थे, पर कमेंट्री के दम पे स्टॉक चल रहा है किरण। पर टेक्निकली कहां तक जाते हुए देख रहे हैं आप इसे? सो टेक्निकली अगर हम देखिए तो ग्लैंड फार्मा के अंदर कहीं ना कहीं 1660 1680 के आसपास एक बॉटम बना था मार्च 2024 के आसपास। उसके बाद स्टॉक में एक रैली आई थी। इस बार हमने देखा कि उस लेवल को होल्ड नहीं किया और कहीं ना कहीं 1600 तक गया। अब 1600 से आज जिस तरह की मूवमेंट है, हम देख रहे हैं कि एक बुलिश एंगल फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, लेकिन कंडीशनल बाय मेरे हिसाब से रहना चाहिए। 1700 का लेवल आप ध्यान में रखिए। अगर आज की क्लोजिंग 1700 के ऊपर आती है, देन वी कैन टेक इट एज एन कंफर्मेशन कि भाई हाँ, ये जो उसका डाउनफॉल है वो कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुके हैं, और यहाँ से अब ये फ्रेश रैली देने के लिए तैयार है। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो 1650 या 1640 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से 1700 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है।